हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से एक बार फिर आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आज मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर्स को कब क्रिमिनल तौर पर लायबल ठहराया जा सकता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका इलाज करने से मना कर देता है, वो आपको देखने से मना कर देता है, उसके कंपाउंडर या उसका कोई कर्मचारी आपके साथ बदतमीजी करता है। ठीक, तो आप उसे कहाँ पर लेके जा सकते हैं, आप उसके विरुद्ध मुकदमा कहाँ पर फाइल कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। डॉक्टर की उपेक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के दो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हैं, उनके बारे में बताऊंगा। नेशनल कंज्यूमर फॉर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, आप अगर प्रैक्टिस करते हैं ये आपके काम आएगी। आपके ने किसी डॉक्टर के ऊपर कोई केस कर रखा है, उसके बारे में काम आएगी दोस्तों। आप जज की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, वहां अपने आंसर में डाल सकते हैं। आपके आईपीसी 304A का क्वेश्चन आपके पास आता है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कैद करना, तो आप ये केसेस आप उसमें भी डाल सकते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करता हूँ। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट समझिए घोर उपेक्षा क्या चीज होती है। डॉक्टर को लेकर, डॉक्टर को लेकर उपेक्षा यानी मीन्स नेग्लिजेंस किसे माना जाता है। आप इलाज कराने गए और वो आपका इलाज नहीं करता, दो चीज आती है। आपका इलाज करने से उसने मना कर दिया, फर्स्ट। दूसरी, वो फिजिशियन है और सर्जन का काम वो कर रहा है, ये घोर उपेक्षा के मामले आते हैं। वो फिजिशियन है मीन्स एमडी है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, वो डॉक्टर ऑफ सर्जरी नहीं है, एमएस नहीं है, फिर भी वो एमएस का काम कर रहा है एमडी होते हुए, तो ये घोर उपेक्षा के मामले आते हैं। ठीक दोस्तों, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसकी योग्यता सिर्फ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन को लेकर है, दवाइयों को लेकर, यानी कि वो सिर्फ हार्ट का डॉक्टर है, पेट का डॉक्टर है, चीड़ फाड़ वाला डॉक्टर नहीं है, सर्जरी का डॉक्टर नहीं है, फिर भी वो सर्जरी कर रहा है, तो इसके लिए घोर उपेक्षा के मामले आते हैं। ठीक। दूसरा आता है, अगर आपने उससे कोई ऑपरेशन कराया और उसने आपके पेट के अंदर कोई चिमटी, कोई सीजर या टॉवल छोड़ देते हैं बहुत सी बार डॉक्टर, फिर दोबारा पेट को चीरना पड़ता है, निकालना पड़ता है, फिर डॉक्टर के मामले आते हैं, मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले आते हैं, तो आप इनके लिए उनसे कंपनसेशन भी ले सकते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास गए, उसका कोई कर्मचारी आपके साथ बदतमीजी करता है या डॉक्टर खुद बदतमीजी करता है या आपके साथ गाली गलौज करता है, हाथापाई करता है, तो आप उसकी शिकायत कंज्यूमर फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, कंज्यूमर फॉर्म के केस है, नेशनल कंज्यूमर फॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो बताऊंगा दोस्तों आपको। इससे पहले डॉक्टर की नेग्लिजेंस को लेकर दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो बताता हूं। डॉक्टर सुरेश गुप्ता वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली 2004 सुप्रीम कोर्ट, 2 जजेस बेंच का निर्णय था। एक दूसरा केस है जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2005 सुप्रीम कोर्ट, ये 3 जजेस बेंच का निर्णय था। इसमें एक महिला अपने पिता को लेकर डॉक्टर के पास जाती है, पिता को हार्ट अटैक आया होता है और उसके पिता को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक, लेकिन उस हॉस्पिटल में जिसमें वो लेकर जाते हैं, वहां पर ऑक्सीजन नहीं थी उस समय पर। वो हॉस्पिटल कहता है आप अपने पिता को, अपने मरीज को लेकर किसी और हॉस्पिटल में चले जाइए जहां पर ऑक्सीजन मौजूद है, हमारे यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो रखी है। इसी बीच वो दूसरा हॉस्पिटल जाती है और वहां उसके पिता की डेथ हो जाती है। लेकिन अब महिला उस हॉस्पिटल के विरुद्ध मेडिकल नेग्लिजेंस का सूट फाइल करती है, 304A उपेक्षा द्वारा मृत्यु कैद करने का सूट फाइल करती है। तो सुप्रीम कोर्ट जेके मैथ्यू केस में देखती है कि क्या उपेक्षा डॉक्टर द्वारा बरती गई, क्या डॉक्टर्स को क्रिमिनल तौर पर लायबल ठहराया जा सकता है। इस संदर्भ में देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है डॉक्टर्स को क्रिमिनल तौर पर लायबल एकदम नहीं ठहराया जा सकता। ठीक, क्योंकि डॉक्टर्स को इलाज करते समय बहुत रिस्क लेने पड़ते हैं, और अगर उनको क्रिमिनल तौर पर लायबल ठहराया जाएगा तो वो इलाज करते हुए डरेंगे, रिस्क लेते हुए डरेंगे, और बहुत सी बार रिस्क में कुछ गड़बड़ भी हो जाती है दोस्तों। ठीक, तो इसे एक तरह से क्रिमिनल लायबिलिटी में उनको नहीं डाली जा सकती। क्रिमिनल लायबिलिटी कब बनेगी, जब जो चीजें मैंने आपको बताई, इस तरह की कोई उपेक्षा तौर पर लायबल ठहराया जा सकता है। या फिर इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है, अगर किसी डॉक्टर को घोर उपेक्षा ग्रेवियस नेग्लिजेंस के लिए लायबल ठहराना है तो उसके लिए चीफ मेडिकल ऑफिसर की राय ली जाएगी, प्लस उस एरिया के 2 सीनियर डॉक्टर्स भी, एक्सपर्ट डॉक्टर भी बताएंगे हाँ इस डॉक्टर ने मेडिकल नेग्लिजेंस बरती है। उसी के आधार पर उसको क्रिमिनल तौर पर लायबल ठहराया जा सकता है। इस केस में देखिए इंपॉर्टेंट चीज बताई डॉक्टर ने। ठीक, एक केस और आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, होती है उसका प्री मैच्योर बेबी होता है। जब प्री मैच्योर बेबी होता है तो उसको मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट के अंदर उसकी आंखों को अलग से ट्रीट किया जाता है। जो डॉक्टर्स ने उसकी आंखों को अलग से ट्रीट करने के लिए इंजेक्शन जरूरी होता है, वो इंजेक्शन उसको नहीं लगाया, उपेक्षा बढ़ती, जिससे उस प्री मैच्योर बेबी की आंखें खराब हो गई हमेशा के लिए। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस डॉक्टर के ऊपर 50 लाख रुपए का कंपनसेशन बनाया दोस्तों, 50 लाख रुपए का कंपनसेशन उस परिवार को दिलवाया।
ठीक दोस्तों, इसी तरह नेशनल कंज्यूमर फॉर्म का भी एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सुनील कुमार वर्सेस पूजा कोरी एंड अदर, ठीक, नेशनल कंज्यूमर फॉर्म का केस है और 2013 केस है। इस केस में भी डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराते हुए इस पे कंपनसेशन डाला गया दोस्तों। ठीक दोस्तों, इस तरह से देखिए डॉक्टर्स के ऊपर आमतौर पर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती। क्रिमिनल लायबिलिटी कब बनेगी मैंने आपको बताया, दोबारा बताता हूं, जब वो फिजिशियन होते हुए सर्जरी काम कर रहा है, वो योग्य होते हुए डॉक्टर का अपना उस मरीज का इलाज करने से मना कर देता है, या कोई इस तरह का काम करता है जो मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट के अंदर नहीं आता। इस तरह से उनके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी डाली जा सकती है दोस्तों। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।